चलो भाई, सारा सेटअप तैयार हो गया। अब बताते हैं फूल आखिर होता क्या है, पुंकेसर क्या होता है, बाह्यदल पुंज क्या होता है, दलपुंज क्या होता है, पुमंग क्या होता है, जायंग क्या होता है, क्या नर भाग होते हैं, क्या मादा भाग होते हैं। इन सब के बारे में हम पूरी डिटेल एक बार में ले लेंगे, ठीक है। देखो भाई, फूल देखा तो है सबने, हाँ? फूल का जो मुख्य भाग होता है, जो नीचे से जब फूल आता है, तो इस भाग को अपन कहते हैं ब्रंथ, ठीक है। इस भाग को क्या कहेंगे? ब्रंथ कहेंगे। ये वही भाग है जिसको पकड़ के अपन फूल देते हैं, है ना। तो ये ग्रंथ हो गया। इसी के ऊपर एक घुंडी नुमा संरचना बनी होती है, इस प्रकार की। देखो, ये बनी हुई है संरचना। यही संरचना पुष्पासन कहलाती है। पुष्प का आसन, है ना। इस पे आके पुष्प विराजमान हो जाता है। जय हो देवता विराजमान हो जाइए, है ना वही वाला, ठीक है। तो पुष्प आसन होता है ये। तीसरा क्या होता है? दलपुंज। ये जो निकल रहे हैं ना इसके ऊपर से, ये निकल रहे हैं, ये हमेशा हरे रहते हैं और हर पुष्प में ये पाए जाते हैं। इनको कहते हैं अपन दलपुंज। दलपुंज जो क्या, दलपुंज क्या करेगा? दलपुंज पुष्प जब बनता नहीं है ना, तो उसको ऐसे ऐसे कवर करके रखता है, ऐसे कवर करके, ठीक है। धीरे धीरे पुष्प खुलेगा, दलपुंज दूर होते जाएंगे, ठीक है। फूल बड़ा होता जाएगा, दलपुंज बिखरता जाएगा और पुष्प आसन के समाहित हो जाएगा ये, ठीक है। पुष्प आसन एक प्रकार से ढक जाता है दलपुंज के बाहर। तो ये दलपुंज खुल जाता है और पुष्प की पंखड़ियां बाहर आ जाती हैं। ये हो गया दलपुंज। तीन चीजें समझ गए? ब्रंथ, पुष्पासन और बाह्य दलपुंज। कोई दिक्कत नहीं। चलो, अब इसके बाद क्या होता है? ऊपर की तरफ, ऊपर की तरफ बात करेंगे, पहले स्कोर देख लो। ये होते हैं दलपुंज। जो पत्तियां होती हैं, फूलों की पत्तियां, ये होती है दलपुंज। जो अपन खुशबू सूंघते हैं फूलों की, इन्हीं दलपुंजों में से आती है, ठीक है। इन चीजों में से नहीं आती खुशबू, खुशबू आती है दलपुंजों में से। जी, दलपुंज, इनमें से खुशबू आती है। फूल भी कई प्रकार के होते हैं। जैसे दिन वाले फूल होंगे तो दलपुंज उनके रंग बिरंगे होंगे, काला, पीला, हरा, नीला, कत्थे, गुलाबी, केसरिया, कैसा भी हो सकता है, ठीक है। ये क्यों होते हैं ऐसे? ये इसलिए होते हैं ताकि भारी जो कीट होते हैं, भौरा होते हैं, उनको आकर्षित किए करें, है ना। इनका पराकरण करेंगे, चूसेंगे, तो ये थोड़ा विकसित होंगे। तो आगे संरचना चलेगी, वो बाद में बताऊंगा। तो ये क्या करेंगे? दलपुंज भंवरों को आकर्षित करेंगे, कीट पतंगों को आकर्षित करेंगे। आ जाओ, मेरे पास आओ है ना। तो दलपुंज हो गया। दलपुंज, और जैसे कि दिन वाले तो हो गए जी, दिन में दलपुंज आकर्षित करेंगे। रात्रि में, रात्रि में खुशबू आकर्षित करती है। जैसे रात रानी का पेड़, उसमें से इतनी मंद खुशबू निकलती, तीक्ष्ण खुशबू निकलती है कि कीट पतंगे उसकी खुशबू के द्वारा ही उसकी तरफ आकर्षित हो जाती है। दिन में दलपुंज देखकर आकर्षित होंगे और रात में खुशबू के द्वारा कीट पतंग फूलों की ओर आकर्षित होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, जायांग। जायांग क्या होता है? जायांग होता है फूल का मृदा भाग, मादा वाला भाग, सॉरी मृदा नहीं, मादा वाला भाग। ये जायांग मादा वाला भाग है और ये है पुमंग, इसको कहेंगे अपन नर भाग। ये हो जाएगा नर भाग, जो हो जाएगा अपना मादा भाग, ठीक है। पुष्प में नर और मादा दोनों होते हैं। क्यों? क्योंकि ये निषेचन क्रिया को आंग करते, पौधों का जनन भाग होता है ये, है ना। मुख्य कार्य फल, मतलब इसका मुख्य कार्य तुमको पता ही है, फलों का निर्माण करना होता है। और अपनी पीढ़ी दर पीढ़ी वृद्धि करने का काम भी फूलों के ऊपर ही आता है। फल फ्रूट्स का निर्माण सहित ये पीढ़ी दर पीढ़ी निर्माण करते जाते हैं। तो जायांग हो गया जो कि मादा भाग होता है, पुमंग हो गया जो कि नर भाग होता है, ठीक है। थोड़ा सा अपन इसको विस्तार से समझने के लिए एक और चित्र बना दिया था मैंने पहले, विस्तार से यहां समझते हैं, ठीक है। अब जैसे कि थोड़ा इधर हो जाता हूं, ये देखो, जो नर भाग होता है पुमंग और मादा भाग होता है जायांग, ये भी तीन तीन भागों में विभक्त होते हैं। पुमंग, ये देखिए, पुमंग जो ये निकल रहे हैं ना, ऐसे ऐसे जा रहे हैं, ये जा रहे हैं पुमंग, ये होते हैं पुमंग, ठीक है। तो ये तीन भागों में विभक्त होते हैं। एक तो पुंकेसर, जो ये डंडी नुमा संरचना जा रही है, ये होती है पुंकेसर, ठीक है। इसी के ऊपर जो ये घुंडी नुमा संरचना है, इसको कहते हैं परागकोश, ठीक है। ये तो हो गया पुंकेसर, ऊपर का भाग हो गया परागकोश। इन्हीं परागकोशों में छोटे 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 कण भरे होते हैं, जिनको बोलते हैं हम पराग कण, ठीक है। तो ये क्या हो गया अपना
पुमंग भाग हो गया। पुमंग 3 भागों में विभक्त हो गया, पुंकेसर, परागकोश और परागकण। ठीक है, अब इसी का मादा वाला भाग देखते हैं, जयांग देखते हैं। जयांग भी 3 भागों में विभक्त होता है। एक जो ये संरचना है नीचे की तरफ लोटानुमा संरचना, इस प्रकार से ये संरचना बनी हुई है, ये संरचना क्या है, अंडाशय कहलाती है। ठीक है, ये संरचना कहलाएगी हमारी अंडाशय। इसी के ऊपर एक और जो भाग निकल रहा है ऊपर की तरफ, उसको देखा होगा गुड़हल की फूल में देखा होगा ज्यादातर, है ना, तो इसको कहते हैं अपन वर्तिका। जो अंडाशय के ऊपर निकली होती है उसको कहते हैं हम वर्तिका। वर्तिका के सबसे ऊपर, बिल्कुल सबसे ऊपर भाग होता है वर्तिकाग्र, इसके ऊपर कुछ नहीं होता। ठीक है, अंडाशय, वर्तिका और वर्तिकाग्र। इसी अंडाशय में एक और संरचना बनी होती है। ठीक है, भरे एक प्रकार से मान लो अंडे भरे इसके। तो नर भाग और मादा भाग से मिलकर हमारा पुष्प बना। नर भाग 3 भागों में विभक्त हुए, पुंकेसर, परागकोश और परागकण। मादा भाग अंडाशय, वर्तिका और वर्तिकाग्र। चलो एक बार इसका रिवाइज करते हैं फिर से। फूलों की संरचना का अध्ययन करने वाले को क्या कहेंगे, एंथ्रोलॉजी। ठीक है, एंथ्रोलॉजिस्ट मतलब इसकी संरचना को कहेंगे एंथ्रोलॉजी। इसका अध्ययन करने को अध्ययन करने को एंथ्रोलॉजी कहेंगे। ठीक है, क्या होते हैं, पौधों के जनन भाग होते हैं। मुख्य काम क्या होता है, फलों का निर्माण करना होता है। 4 भाग कौन से होते हैं, 4 भाग होते हैं, बाह्य दलपुंज, दलपुंज, पुमंग और जायांग। अगर फोटो में देखा जाए, चित्र में देखा जाए तो वृंत, पुष्पासन, बाह्य दलपुंज, दलपुंज, जायांग और पुमंग। थोड़ा मैं अलग से इसको कवर कर देता हूं तो अलग से दिख जाएगा तुमको। ठीक है, ये देखिए, पुष्पासन, बाह्य दलपुंज, वृंत। ठीक है, ये सब कुछ हो गया। समझ में आ गया? कोई ऐसी चीज तो नहीं बची जो नहीं समझ में आई हो? अब इसके बारे में हम लिखते हैं और पूरा जितना भी विश्लेषण और बचा होगा लिखाई में हम पूरा कर देंगे। ठीक है,